नहीं चल के शाम में चल रही है, क्योंकि सुबह आज क्लास नहीं चल पाया है किसी कारणवश से। तो चलिए इस 9 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 9वां नंबर बोल रहा है त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है। तो बस काम वही है, एक समकोण त्रिभुज बनाइए और जिसका कोण बी क्या है, समकोण है, तो नीचे डाल देंगे क्या। अब कोण बी समकोण है, एंगल ए यानी कि tan ए बराबर 1/√3 दिया है। तो ऊपर वाले एंगल से अगर देखते हैं तो जस्ट सामने वाला P बनेगा, इसका P/B होता ही है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, अब P का वैल्यू 1 है तो जस्ट सामने वाला क्या बनेगा, 1। और ये जो बनेगा आपका संलग्न भुजा √3। अब तो हमें AC ज्ञात करना होगा ना, तो P है, B है, तो बाकी क्या है, H हमारा हो गया AC। ठीक है, तो हो जाएगा हमारे पास AB² प्लस BC²। तो AB का होल स्क्वायर यानी √3 का होल स्क्वायर प्लस BC यानी 1 का होल स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा, 1 का 1 यानी कि 4, यानी कि कितना, 2। तो हमारे पास AC निकल गया 2। अब इसमें 2 क्वेश्चन है, पहला और एक और है, एक मतलब इसी टाइप का सेम है, वह क्वेश्चन आप खुद से बना सकते हो। तो देखिए अब हमसे पूछा क्या जा रहा है, यहाँ पे आप लिख सकते हो नाउ करके, sin A इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। इसमें कंफ्यूजन ये हुआ है कि एंगल क्या क्या है, बदल दिया है, किसी में ए है तो किसी में सी है। तो ए कहा है तो साइन ए यानी कि P/H गुने कॉस कहा है B/H, फिर ए कहा है B/H, साइन कहा है P/H। ठीक है, तो अब करना क्या है, साइन ए का P/H, तो एंगल ए से ना देखना है, तो ऊपर से देखिए सामने वाला P और यह H तो यही रहेगा, 1/2 होगा ना, 1/2 गुने, फिर एंगल सी से अब देखना है नीचे से, तो नीचे से देखेंगे सामने वाला P और नीचे वाला B, यानी कि B का वैल्यू 1, H तो हमेशा वही रहेगा 2 का 2, फिर प्लस क्या, कोई दिक्कत। अब देखिए cos A, ऊपर वाले एंगल से देखेंगे सामने वाला P हो जाएगा और ये जो साथ में आया हुआ है संलग्न भुजा B हो जाएगा, √3 और H क्या है, 2 ही है, फिर P/H C से है तो सामने वाला P और H √3/2। ठीक है, तो 1/4 हो जाएगा, फिर प्लस 3/4। तो 4 और 4 कैल्शियम कितना हो जाए, नीचे दिखता है क्या, देखो तो नीचे दिख रहा है ना, अरे दिख रहा है इसमें। चलिए तो 4 और 4 कैल्शियम 4 ले लेंगे, 1 + 3 यानी कि कितना आ गया हमारे पास, 4/4 यानी कि 1 आंसर। ठीक है, तो इस तरह से आप बिल्कुल आसानी से बना सकते हो। इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन भी सेम ही है 9 का। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, वो भी बाहुबली क्वेश्चन है। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन देखिए, जो बाहुबली है इसे हम लोग तोड़ फोड़ करते हैं। पहले तो ध्यान से समझिए, त्रिभुज PQR में कोण Q समकोण है, तो त्रिभुज PQR तो आंख बंद करके ही बना लेंगे क्या, त्रिभुज PQR, P लिखेंगे, Q लिखेंगे, R लिखेंगे, Q समकोण है। अब यहाँ पे दिया है PQ बराबर 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो PQ 5 सेंटीमीटर डालेंगे ना, अब PR प्लस QR इक्वल 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बाकी बात तो कुछ है नहीं, 2 भुजा गायब है। अब वही काम करिए पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, अब लिखिए पाइथागोरस प्रमेय से, बस यही एक फंडा है, पाइथागोरस प्रमेय से। तो PR² इक्वल PQ² प्लस RQ²। ठीक है, तो PR कितना हमारे पास कुछ है ये नहीं है। ठीक है, नहीं ना PR, तो एक काम क्या करिए, PR का वैल्यू आप निकाल लो, PR इक्वल 25 सेंटीमीटर माइनस QR। ठीक है,
25 माइनस क्यू आर कर सकते हैं ना, पी आर का वैल्यू 25 माइनस क्यू आर कोई होना चाहिए ना। तो पी आर हमारे पास कितना निकला, 25 माइनस क्यू आर। अब लगता है कि बिल्कुल सही रास्ते पे जा रहे हो, बन सकता है। ठीक है, अब पी आर का वैल्यू हमारे पास कितना है, 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर इक्वल पी क्यू हमारे पास कितना है, 5 है, तो 5 का होल स्क्वायर प्लस आर क्यू कुछ नहीं था, आर क्यू का होल स्क्वायर 25 यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर पे जाएगा। अब अरे भैया दिमाग लगाइए, इस तरह से सोचने से कुछ नहीं होने वाला है, समझे। तो 25 का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी क्यू आर स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि 2 इंटू 25 इंटू क्यू आर। ठीक है, 5 का स्क्वायर 25 प्लस ये क्या है, आर क्यू है ना, आर क्यू यानी कि क्यू आर, जब बात वही है, आर क्यू स्क्वायर वही है। ठीक है, तो आर क्यू स्क्वायर या क्यू आर स्क्वायर बात वही है। चलिए 25 का 625 प्लस क्यू आर स्क्वायर माइनस 50 क्यू आर, ठीक है, प्लस 25 या एक काम करो ना, माइनस 25 माइनस आर क्यू स्क्वायर बराबर 0। ये बेचारा से ये बेचारा कैंसिल, ठीक है, यह बेचारा से ये बेचारा कैंसिल। ठीक है, अब 625 और माइनस 25 600 दिक्कत तो नहीं है इसमें। ठीक है, 600 हुआ ना, तो 600 और बाकी क्या बच गया अपन के पास, माइनस 50 क्यू आर। ठीक है, इक्वल में 0। अब एक काम करिए, 600 और इक्वल में 50 क्यू आर। ठीक है, अब क्यू आर इक्वल या 50 क्यू आर इक्वल 600 या फिर क्यू आर इक्वल 600 बटा मारेंगे बस। अरे नीचे इसके साथ है तो बटा में जाएगा, भाग के रूप में न जाएगा, तो माइनस बोलते हो। चलिए 0 से 0 कैंसिल। ठीक है, 5 से ही 12 मरतबे कट जाएगा, यानी क्यू आर का वैल्यू 12 सेंटीमीटर। ठीक है, दिखता है क्या नीचे, देखो तो, अब नहीं दिखेगा। चलिए, तो क्यू आर का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर। अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अब इसमें डालना है क्यू आर का वैल्यू, आराम से निकल जाएगा ना। चलिए इसको फर्स्ट मान लीजिए, किसको, इसको, तो क्यू आर। अब क्या करिए, पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर, तो पी आर का वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। ठीक है, तो 1 में क्यू आर का वैल्यू क्या है, 12 है, तो 25 माइनस 12 कितना मिल जाएगा हमारे पास, 13 सेंटीमीटर। तो अब ये हो गया 13 सेंटीमीटर। अब जो पूछता है वो निकाल सकते हो ना, यहाँ पे करेंगे नाउ, बाहुबली खत्म। अब कितना, साइन पी कॉस पी टैन पी, यही ना। चलिए ऊपर वाले एंगल से देखेंगे, सामने वाला पी यानी कि पी बाई एच होता ही है ना, तो पी का मान 12 और एच का मान कितना आया है, पी आर का 13। ठीक है, कॉस का देखिए क्या होता है, बी बाई एच, तो एंगल पी से ही ना है, तो सामने वाला पी नीचे वाला बी यानी 5/13 बी बाई एच होता है ना। ठीक है, टेन पी का पी बाई बी होता ही है, तो सामने वाला 12 और नीचे वाला 5 यानी कि पी बाई बी। ठीक है, और दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा आंसर आ गया है बाहुबली क्वेश्चन का। और 11 नंबर क्वेश्चन में आंकड़ा क्या बोल रहा है, ये कारण सहित उत्तर दे। तो चलिए उसका भी कारण देखते हैं हम लोग। और चलिए सर, अब 10 नंबर क्वेश्चन उम्मीद है कि आप सबको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो एग्जाम्पल में जो बनाए हुए थे वो इसी टाइप का था। 11 नंबर क्वेश्चन को देखिए, ये स्टेटमेंट वाला है, सही है या गलत। देखिए, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, ये कह नहीं सकते हम लोग। tan a का मान सदैव 1 से कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, तो इसीलिए यह कथन सत्य असत्य माने से असत्य ही मानिए, मतलब कि यह फॉल्स है। चलिए, कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए का मान 12/5 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। कोई भी अगर क्वेश्चन को बनाते हैं तो हो सकता है सेक थीटा का मान 12/5 आ ही जाए, अभी आ भी सकता है, यह कथन सत्य है। ठीक है, अब अगला कहता है कॉस ए का कोण
ए के लिए कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, ये भी गलत है। चलिए कॉट ए कॉट, देखो बोला है कॉट ए, कॉट और ए का गुणनफल होता है, ये नहीं होता है। जैसे ये बोल रहा है ना कि कॉट और यह जो ए है इन दोनों का गुणनफल होता है, ये गुणनफल नहीं होता है, यह एंगल इसके साथ ही आता है, ठीक है, इसीलिए यह भी असत्य है। अब अगला 5 नंबर बोलता है किसी भी थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3, तो साइन का मान 4/3 भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है ना। तो ये क्वेश्चन तो ये जो आपका सत्य हो गया। चलिए ठीक है, आगे नेक्स्ट करते हैं अगला चैप्टर 8.2। चलिए गुरुजी, ये जो आपका टेबल आपके सामने 8.2 बिल्कुल आसानी से याद हो जाएगा, बस हमारे साथ चलिए। देखिए साइन जीरो क्या है, साइन 0 है, 30 है, 45 है, 60 है, 90 है, यानी एक का कितना वैल्यू है, 2 4 5, ठीक है। तो इन पांचों का क्या, 6 का क्या निकालना है, वैल्यू निकालना है टेबल का। जैसे एक तो आपको याद करना होगा, ठीक है, 0 का 0 ही होता है, समझे, साइन 0 का 0 ही होता है, ठीक है। साइन 30 का 1/2 होता है, 1/√2 होता है, ठीक है, 1√3/90 का, ठीक है। देखिए ज्यादा याद करना नहीं है, एक बात और ध्यान से समझिए, ज्यादा कुछ नहीं याद करना, केवल यह एक लाइन याद कर लो, बाकी बात यह पांचों अपने आप आ जाएगा। बस थोड़ा सा दिमाग हो जाएगा तो अपने आप आ जाएगा। अब दिमाग है कि नहीं आप सबके पास, ये तो देखना होगा क्या। अब देखिए कॉस का, ठीक इसका क्या होता है, उल्टा, उल्टा करते आइए। और ये जो पहला लाइन किस तरह से आया है, ये पहला लाइन किस तरह से आया है, ये लाइन भी आप सबको सिखा देंगे, समझे, ये लाइन भी सिखा देंगे, लेकिन इस बार नहीं, नेक्स्ट टाइम में जब रिवीजन में आएंगे तब पहला लाइन भी निकालने का तरीका सिखाएंगे। अभी तो बच्चे हो, दिमाग कम है, ठीक है। तो अब इसका क्या है, उल्टा करते आना है। साइन का कॉस जो होगा हमेशा उल्टा होगा, 1 इसमें आ जाएगा, √3/2 इसमें आ जाएगा, 1/√2 इसमें आ जाएगा, 1/2 इसमें आ जाएगा, 0, ठीक है, 0 आ गया ना। अब बात है कि tan क्या होना चाहिए, तो एक याद किए, बाकी बात कॉस अपने आप निकल गया। अब एक चीज और ध्यान दो, tan का क्या होता है, जैसे मान लीजिए tan थीटा का साइन बाई कॉस होता है, ठीक है, साइन बाई कॉस होता है ना। तो आप ध्यान दीजिए, अगर मान ले हम निकालते हैं 0 का, tan 0 का, ध्यान दीजिए tan 0 का अगर निकालते हैं तो tan 0 का साइन 0 बटा कॉस 0 होगा, होगा ना, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। tan 0 का साइन 0 बटा कॉस 0 होगा। अब ध्यान दीजिए 0 का वैल्यू, साइन 0 का 0, कॉस 0 का 1, तो 0 को 1 से जब भाग करेंगे तो वापस क्या आ जाएगा, 0, तो tan 0 का 0 होता है, ठीक है। इसी तरह से अगर tan 30 का निकालते हो तो साइन 30 अपॉन कॉस 30, तो साइन 30 का देखिए, साइन 30 का क्या दिखता है क्या, चलिए अब तो दिख ही रहा है। तो अब क्या करिए, साइन 30 बटा कॉस 30, साइन 30 में आप देखो कितना है, 1/2, ऊपर में 1/2, फिर नीचे क्या है, कॉस 30 में देखिए क्या है, √3/2, तो √3/2, 2 से 2 कैंसिल, बच गया 1/√3, ठीक है। tan 30 का 1/√3, ठीक है। इसी तरह से आप क्या करो, 45 का, तो यहाँ पे 45 करिए, साइन 45 साइन 45, तो देखिए साइन 45 का क्या होगा, अच्छा कोई दिक्कत नहीं, 45 कर देते हैं, तो साइन 45 का 1/√2, 1/√2, 1 आ जाएगा ना। चलिए अब ऊपर में क्या करना है, tan अगर 60 का लेते हो तो साइन 60 बटा कॉस 60, मतलब √3/2, 1/2, 2 से 2 कैंसिल, बच गया √3/1, यानी कि √3, ठीक है। हाँ, अब 1/0 आएगा ना, तो एक को 0 भाग नहीं ना कर सकता है, अपरिभाषित, यानी इसको इस तरह से 8 को क्या करिए, मार पीट के
8 को क्या करना है, मार पीट के सुला दो, तो हो गया वो बेचारा अनडिफाइंड। अब कॉट क्या होता है, इसी का ठीक उल्टा, इसमें आ जाएगा √3, इसमें आ जाएगा 1, इसमें आ जाएगा 1/√3, इसमें आ जाएगा 0, इसमें आ जाएगा। या नहीं तो कॉस अगर देखो 30 का ही निकालो ना, कॉट 30 का, तो कॉस बटा साइन होता है, इस फॉर्मूला से भी आप निकाल सकते हो। कॉस 30 का क्या है देखो तो, इसमें 1/√3/2, ठीक है, और साइन 30 का 1/2, 2 से 2 कैंसिल, बच गया √3, तो आया कि ना कॉस 30 का √3, इस तरह से भी निकाल सकते हो, ठीक है, कोनो दिक्कत नहीं है। चलिए अब ध्यान दीजिए, साइन का उल्टा होता है कोसेक, ठीक है, साइन का उल्टा होता है कोसेक। तो 0 का उल्टा देखो, 0 ऊपर 1 नीचा, तो अनडिफाइंड हो जाएगा, 1 ऊपर जाएगा 0 नीचे आएगा, तो 0 काट सकता है 1 को, नहीं, अनडिफाइंड, ठीक है। अब देखिए, अब साइन का उल्टा कोसेक होता है ना, तो 1/2 का उल्टा सीधे 2 हो जाएगा, फिर 1/√2 का उल्टा सीधे √2 हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा, 1 का उल्टा 1 हो जाएगा। चलिए अब कॉस का उल्टा सेक होता है, जिसका जिसका लाइन लगा दिया वह उल्टा है। चलिए 1 का उल्टा 1, √3/2 का उल्टा 2/√3, 1/√2 का उल्टा √2, 1/2 का उल्टा 2, 0 का उल्टा अनडिफाइंड, कोई दिक्कत। अब बिल्कुल आप इसी तरह से याद कर सकते हो। तो अब हमारा ये टेबल तैयार हो चुका है, साइन 0 का 0, साइन 30 का 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1, कॉस 0 का 1, कॉस 30 √3/2, इस तरह से करके आप याद कर सकते हो, समझ गए। और जितना ज़्यादा इस पर क्वेश्चन रिपीट होगा उतना ही ज़्यादा याद होगा, उतना ही पहले यह याद होगा, ठीक है। चलिए नोट करिए इसे, इस पे क्वेश्चन को करते हैं। सर आज के लिए इतना ही। होमवर्क में आपके सामने, हो सकता है आज भी फ्रेश नहीं हो, होमवर्क में इस टेबल को याद करके आइए, उसके बाद कल क्वेश्चन को याद कराया सिखाया जाएगा, याद सिखा देंगे। दांत मत फाड़िए, हाथ में भी रख के बोल सकते हैं, ठीक है।